pool is now being recorded. Actually, वो trigger ठीक नहीं है ये, वो तो अकॉर्डिंग टू इशिता, आपका आवाज नहीं है, ठीक है ना। एक काम करो, आप मुझे या तो मैसेज कर दीजिए या तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। या तो कोई दूसरी बात है तो फिर हम क्लास के एंड के बाद हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके इशिता, आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा था इसलिए। चलिए फाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें। तो बच्चों, जैसे आपको मैंने बताया था कि बच्चों ये आज हमारा ये इसका लास्ट क्लास होने वाला आपका डी ब्लॉक केमिस्ट्री का, डी एंड ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया, राइट। अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं बच्चों, देखो अभी तक हमने क्या क्या चीज हमने प्रॉपरली पढ़ाई कर चुके हैं। तो आप बोलोगे हमने काफी सारी चीज पढ़ चुके हैं। आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, थोड़ा कलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसका एग्जाम पढ़े थे ना। फिर बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं आपका, अगेन एलोए से कुछ आपका एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा बच्चा आपका हम पढ़ेगा आपका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, इनमें से बच्चों ये पार्ट आपका काफी आईएमपी है, बिकॉज एग्जाम बच्चों आपका 70% क्वेश्चन बच्चा आपका यहाँ पे रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चा हमारा लेंथ अटेंड तो हमारा हो चुका है ये पार्ट। ओके, इतना बच्चों ने दिखा था, राइट। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको है ना मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना सिखाया था। बच्चों ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जो यहां से बच्चों क्वेश्चन आपका 100% आने का चांस हमेशा रहता है। क्यों बच्चा, बिकॉज जब आप डी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाई करते हो तो बच्चा इसके बाद हम क्या चैप्टर पढ़ते हैं, हमें पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो बच्चा कोऑर्डिनेशन बच्चों क्या होगा, अगेन इसका आपका लिंकेज होगा। कौन सा पार्ट बच्चों लिंकेज होगा, जब हम बात करते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, तो बच्चों इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो क्या होगा बच्चों का, तभी आपको यहाँ पे आपको स्पिन आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बच्चा हमने फॉर्मूला क्या देखा था, हमने फॉर्मूला ये देखा था अंडर रूट एन इन टू बी एम, हमने यहाँ पे स्टडी किया था। एन क्या बच्चों, एन आपका है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों मैंने आपको बताया था, राइट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था। बच्चों मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, अगर आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैक्सिमम बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे 1.73 आएगा। अगर आपके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे 2.8 समथिंग आएगा। अगर आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बच्चों क्या आएगा, आप बच्चों बोलोगे 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। अगर आपके पास 4 अनपेयर्ड तो क्या बचेगा, आपके पास 4.9 आंसर आएगा। अगर आपके पास 5 अनपेयर्ड तो क्या आपके पास आएगा 5.92 आपका बी में आएगा। ये बच्चों मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक बताया था। बच्चों ये ट्रिक काफी काम आता है एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। बीएम क्या बच्चों, ये आप इससे बोलते हैं भोर मैग्नेट्रॉन, जो कि आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है बच्चों। फिर बच्चा मैंने क्या बोला, अगर आपके पास कोई भी अनपेल्टर नहीं है, जैसे बच्चों D0 या D10, इससे बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं बच्चों डाया मैग्नेटिक कंपाउंड। ओके, या तो हम बोलेंगे डाया मैग्नेटिक स्पेस बोलेंगे। अगर आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हम उससे बच्चे क्या बोलेंगे, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बच्चे क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, कनक है ना। ये बच्चा बहुत बेसिक पार्ट था जो कि मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आपको जनरल आपको मैंने बताया था। बच्चों लास्ट क्लास बच्चों मैंने आपको और क्या बताया था, बच्चों मैंने आपको ये बताया था जो हमारे मेटल्स होते हैं, है ना, जो हमारे मेटल्स होते हैं बच्चों, अगर वो हलट बना रहे हैं, अगर वो हलट बना रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा हमने क्या देखा, जो भी आपका मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो बच्चा क्या बनेगा, वो खाली आपका
फ्लूइड बनेगा, मतलब कि जो भी मेटल अगर आपका हायर में होगा तो वो आपका फ्लूइड बनेगा। ये बच्चों मैंने बताया था, राइट, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा बच्चों मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया था बच्चों, मैंने बच्चों को ये बताया था अगर आपका मेटल इससे भी हायर है, जिससे हम बात करते हैं Mn+7 की बात करते हैं, तो बच्चा ये आपका फ्लूइड नहीं बनेगा। क्या बच्चों बनेगा? ये भाई साहब बनाएगा आपका ऑक्साइड बनाएगा, ये आपका ऑक्साइड बनाएगा, है ना। सिंपल सी बात है बच्चों। और ये जो आपका ऑक्साइड बच्चों कैसे होगा? ये आपका होगा एसिडिक, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड आपका बनाएगा, है ना बच्चों। ये मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था, याद है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना। ये बेसिक इसी बात बताया था आपको, बताओ जरा। यस डन था बच्चों? ओके। दूसरा बच्चों पर हमने क्या पढ़ाई किया था बच्चों? दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था आपका आयनिक कैरेक्टर और आपका कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताया, राइट ना। वो वाला पार्ट हम वापस रिवाइज करेंगे, बिकॉज वो पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ एग्जांपल्स आएंगे बच्चों जो कि मैं आपको नोट डाउन करना होगा, वो मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। डन है? चलिए आगे। यस सर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। बच्चों में चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करो। बच्चों क्वेश्चन ये बोला गया कि आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आपको अरेंज करना है, क्रोमियम का, Mn2+ का और Iron3+ का। बच्चों आपको यहाँ पे इसका सीक्वेंस ऑर्डर करना है, जिसका भी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा वो पहले आएगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा वो आपका लास्ट में आएगा। कमान मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप प्रॉपर्ली ट्राई कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, कमान, ठीक है। ये आपका बच्चा इजी क्वेश्चन है, इसका आप प्रॉपर्ली ट्राई कर सकते हो, कमान। बताइए क्या होगा। निहारिका, आयुष, इशिता, दीपिका, अगेन ऑप्शन डी। दिशान ने बोल दिया ऑप्शन डी। कनक, निहारिका, बाकी सारे बच्चे प्लीज ट्राई कीजिए। ऐसा क्वेश्चन का फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जीता है, कमान बताइए कैसे हम कर पाएंगे। बच्चों जिसका आंसर आया प्लीज आप हैंड रेस करेंगे। जैसे आप अपना हैंड रेस कर लो, है ना। बाकी जिन बच्चों का आंसर आया वो अपना हैंड रेस कीजिए, कमान। हेलो साक्षी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इशिता के सर। भी आंसर आ गया, वेरी गुड इवनिंग बेटा। आयुष का भी आंसर आ गया। कनक, जास्मिन, निहारिका, ओके आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। कृष्ण आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए तो एक काम करो, सारे बच्चे एक साथ मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। सारे बच्चे एक साथ अपना माइक ओपन कर बोलो क्या आंसर आ रहा है, सर सर ऑप्शन ऑप्शन डी। बी। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। है ना। एक बच्चे ने ऑप्शन सी कहा, लावण्य ने अपना, है ना, लावण्य ने अपना ऑप्शन सी बोला। ऑप्शन सी होगा बच्चा? देखो ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है। अगर मैं क्रोमियम 2+ की बात करता हूँ तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे ना, क्रोमियम क्या होता है बच्चों? क्रोमियम जो होता है आर्गन 4s1 3d5। यस सर। आयरन बच्चे क्या होता है? ये होता है आर्गन 4s2 3d6। और ये बच्चों का ये आपका D5 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका D5 है तो यहाँ पे आपके पास 5 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा आप बोलोगे D का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो बच्चा ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों जहां पे आपका D का सबसे ज्यादा शो कर रहा है? आप बोलोगे ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, यस ये वाला पार्ट है। तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हट गया। अब यहाँ पे देखो, क्रोमियम 2+ है, मतलब क्या बोलोगे? आप बोलोगे D4, मतलब कि बच्चा बोलोगे 4 अनपेड है इसके पास। और हम बात करते हैं Iron 2+ की बात करते हैं, तो बच्चा क्या, आप बोलोगे D6 है। D6 मतलब बच्चा क्या होगा? एक आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगा। कैसे बच्चा पेयरिंग होगा? ऐसा होगा 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 और यहाँ पे आएगा 6। तो बोलोगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास 4 है, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे एक्स और जेड का सेम ही आंसर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। समझ गए लावण्या? डन है? Yes, sir. बाकी सर बच्चे डन है ना? चल आगे बढ़ते। तो देखो बच्चों ये रहा इसका आंसर, आप इसका आंसर यहाँ पे प्रॉपर्ली देख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब बच्चों हम पढ़ने वाला आपका फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस। बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आपको बच्चों जेडब्ल्यू एग्जाम में, कोई भी एग्जाम बच्चों बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखे मिलेगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान से बच्चों समझना बच्चों, देखो ना होता क्या है, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो हमारे बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, उनके पास डी ऑर्बिट होता है ना। और आप ये बोलोगे कि डी में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट बच्चों? हाँ या ना, बताओ जरा, सही है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि डी में आपके पास उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चा क्या होता है बच्चों, जब आपका इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब आपका डी में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चे कहते हैं, वो आपका कहता है ट्रांजिशन, वो आपका ट्रांजिशन करते हैं। बच्चा बोलो कहां पे आपका ट्रांजिशन करते हैं, तो आप बोलोगे लोअर रेंज से लेकर, है ना, लोअर रेंज से लेकर हायर रेंज में। क्या बच्चा होता, हाँ बोलोगे आप, बच्चा ये बोल सकते हो, सॉरी मिस्टेक कर दिया, आप बच्चा ये बोलोगे कि अगर आपके पास कोई ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो बच्चा क्या होगा, यहाँ पे आपका एक आपका लोअर रेंज होगा, दूसरा आपका हायर रेंज होगा। तो मतलब क्या बच्चे क्या करेंगे, वो आपका लोअर रेंज से आपका यहाँ पे हायर में जंप करेंगे, है ना। जो आपका डी में जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपका लोअर एनर्जी से, लोअर स्ट्रक्चर से हायर में जंप करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो हायर में जाएगा, है ना। अब बच्चों क्या हो जाएगा, ऑलवेज बच्चों आपका, ऑलवेज आपको कोई एटम इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी प्रेजेंट होता, क्या होगा, वो आपका एनर्जी एमिट करेगा और वो नीचे आ जाएगा। बच्चों जो वो आपका रेडिएशन एमिट करता है, जिस वेवलेंथ का रेडिएशन आपका एमिट करेगा, वो कलर आपको वहां पे दिखाई देगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा ये पार्ट, हाँ या ना। Yes, sir. तो सिंपल सी बात है बच्चों, Yes, sir. अगर आपका कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन है, ठीक है ना, अगर वो कलर शो करता है, तो उसका रीजन क्या बच्चों, उसका रीजन है डी डी ट्रांजिशन। क्या बच्चों बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे डी डी ट्रांजिशन कहेंगे। अब इस अब आप मुझे पूछोगे क्या सर हमें आपको कलर को याद करना पड़ेगा? नहीं, कलर को याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसका एक ट्रिक आता है बच्चों, वो ट्रिक मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने टाइम आपको समझाऊंगा। समझिए मेरे बच्चों, बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको बच्चों पता होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इतना सबको पता बच्चों? बताओ जरा, रेनबो कलर होता है ना, Yes, sir. रेनबो Yes, का sir. होता है, राइट, है ना। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना कि यहाँ पे आपका वायलेट, ये इस कलर से आप यहाँ पे आपको ट्रिक आपको आसानी से आपको पता चल जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चा? बताओ जरा हाँ या ना। Yes. सिंपल है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। Yes. अब बच्चों अभी आपके बारे में डाउट होगा कि यहाँ पे आपको बच्चों कुछ दिख रहा होगा, कुछ आयंस कैसे बच्चों, कुछ आयंस आपका कलरलेस है, कुछ आपका कलरलेस है, और कुछ आपका कलर, ये आपका कुछ कलर वाला कंपाउंड है। तो वो बच्चों कैसे हो सकता है, इससे बच्चों आप ध्यान से समझिए, उससे बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। ध्यान दो, अगर आपके मेटल के पास है ना, अगर आपका मेटल के पास डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या तो आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों कैसा बच्चों, एक तो ये पूरा आपका खाली है, और ये आपका फुली फिल्ड है, ये आपका फुली फिल्ड, ये आपका पूरा भरा हुआ है। तो बच्चे क्या हो रहा है बच्चों, आप अब बोलोगे कि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन से, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन जम नहीं कर पाएगा, तो वो आपका कलरलेस कंपाउंड होगा। दूसरा बात क्या बच्चों, अगर आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा, ऐसा बच्चों इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारा ऑर्बिटल फुल हो गया, सारा सबसेट फुल हो गया। अब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा, बताओ जरा बच्चों, हाँ या ना।
हो पाएगा नहीं, तो बोलोगे यहाँ पे आपका No, sir. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, ये आपका कलरलेस कंपाउंड होगा। इतना पार्ट क्या सर समझ गए? गुंजन, जास्मिन, कनक, साक्षी, इशिता एंड बाकी सारे बच्चे। तो देखो बच्चों, देखो ये आपका कलर आयंस के बारे में Yes. आपको बोला। डन है? सही लग रहा है आपको? भी मजा आ रहा है? इजी? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों यहाँ बच्चा आपने क्या सीखा? बच्चा आपने यहाँ पे ये सीखा, अगर आपका कंपाउंड कलर है तो बच्चा क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, और वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करना चाहिए आपका लोअर एनर्जी से लेकर हाई एनर्जी पे। तो जब वो आपका एनर्जी एमिट करेगा, जो उस एनर्जी का वेवलेंथ होगा, है ना, मान के चलो जब वो आपका कलर एमिट किया, उसका वेवलेंथ आपका है, मान के चलो 450 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ का रेडिएशन है। तो क्या बचोगा आपको यहाँ पे? येलो या रेड कलर को यहाँ पे दिखाई देगा, है ना, ऐसे कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ओके, तो आपका जो रेडिएशन आपको एमिट हो रहा है बच्चों, वो कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा, हाँ या ना? डन है? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों अभी के लिए आप क्या चीज मुझे नोट कर सकते हो? देखो अभी आप इस पार्ट को नोट डाउन कर सकते हो। आयरन 3+ येलो कलर का है, आयरन 2+ ये आपका ग्रीन कलर का है। बच्चों ये दोनों आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए। जो आपका कॉपर 2+ है, ये आपको ऑलवेज ब्लू कलर शो करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक पार्ट है। अगर आपने ये 2-3 को नोट डाउन कर लिया तो मैं समझता हूँ आपको आराम से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, पक्की बात है। ठीक है, तो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? आयरन 3+, आयरन 2+, कॉपर 2+, इतना का आप यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। कैसा बच्चों? ये आपका आयंस है। बच्चों ध्यान रखो, यहाँ पे आपके पास कोई इसका कोई दूसरा मेटल नहीं है, इधर रखना। लेकिन बच्चों जब आप है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसका आपका पिक्चर और क्लियर होगा कि आपका कलर प्रॉपर्ली कैसा आता है, तो वहां पे आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आएगा। ओके डन बच्चा? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, अब देखो इसका एग्जाम बच्चों में कैसे बताओ, इसका एग्जाम में आपको इस वजह से समझ सकते हो। देखो अब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या समझो? आप अपने आप को मेटल समझो। सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, कुछ बच्चे लोग को मेरा पढ़ाई आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, है ना, कुछ बच्चे लोग को दूसरे को मैम का ज्यादा समझ में आ रहा होगा, किसी दूसरे को दूसरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, राइट? तो आप क्या बच्चे बोलोगे? डिपेंडिंग अपॉन टीचर्स, है ना, कोई टीचर कैसा है बच्चों आपको उस लेवल का समझ में आ रहा हो, है ना बच्चों? ऐसा होता है सबके साथ, है ना, कि मान के चलो एक बच्चे को ये टीचर पसंद नहीं आता तो उसको वहां पे उसको समझ में नहीं आता, लेकिन मान के चलो अगर उस बच्चे को समझ में आने लगे तो क्या वो बच्चों का उसको मजा आने लगेगा, राइट? ऐसे बच्चों क्या होता है बच्चों, जब आपका मेटल कोई भी लिगेंड के साथ कंबाइन करता है। अब यह बोलो लिगेंड क्या होता है बच्चों? तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। समझिए बच्चों, बताओ जरा, इतना पार्ट सबको समझ में आया? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये पार्ट आपको हो गया बच्चों तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, बस इतना सिंपल, और कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। okay? बच्चों खाली आपको ये ध्यान रखना है, जो D0 होगा या D10 होगा ये आपको ऑलवेज कलरलेस कंपाउंड होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके ओके डन है? चलो अब बच्चों के पढ़ते हैं आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब बच्चों मुझे बताओ, ये बच्चा आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा। बच्चों आपका जो कैटलिस्ट होता है, बच्चों से काम क्या होता है? आप सर वो बोलोगे, रेट को फास्ट Rate of आप बोलोगे आपका वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है बच्चों? वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है ना, ये बच्चों पता होगा। ये तो आपका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? वो बच्चों क्या होता है बच्चों? वो आपका रिएक्शन में क्या होगा? इन्वॉल्व क्या होगा बच्चों? नहीं होता, हाँ या ना?
कैटलिस्ट Yes, आपका sir. रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये भी आपने पढ़ा होगा। बच्चों तीसरा पार्ट क्या होता है, जो आपका कैटलिस्ट है वो आपका रिएक्शन रेट कैसे कम करता है, आप बोलोगे वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसको कम घटाता करता है। सिंपल से बता दो, अगर आपने मैंने पढ़ा होगा ग्राफ के बारे में, है ना, अगर आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट है तो मान के चलो अगर आपका पहले अगर आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो रहा था, मतलब क्या बच्चों, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, इतना आपका बैरियर है, इतना आपका एनर्जी बैरियर है, तो कैटलिस्ट करके बच्चों करता क्या है, आप बोलोगे कैटलिस्ट आपका ये जो आपका रिएक्शन क्या करता है बच्चों, इसको घटा देता है, तो क्या बच्चों का आप बोलोगे आपका रिएक्शन फास्ट हो जाता है। राइट मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बड़े बात है, बहुत बड़े बात है ना, ये बात। अब देखो, अब बच्चे यहाँ पे देखो, ये तो बच्चे अपने पढ़ा अपने कैटलिस्ट के बारे में। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बच्चे आपको यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से समझो, सारे बच्चे तो ध्यान से समझिएगा। हाँ देखो, अब लोग यहाँ पे आपके पास I माइनस है, मतलब कि आयोडाइट है, H2OH 2 माइनस है, मतलब कि पर सल्फेट है। ओके, क्या बच्चा बना रहा है, ये आपका I2 बना रहा है और यहाँ पे आपका SO4 2 माइनस बन रहा है। इसका मतलब बच्चा क्या हो रहा होगा, आप बोलोगे कोई एक मॉलिक्यूल है, क्या कर रहा है, एक भाई साहब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है बच्चों, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। हाँ है ना, बताओ जरा, सिंपल है कि नहीं। Yes, sir. ये आपको समझ में नहीं। अब देखो यहाँ पे आई कैसा बच्चों, अब यहाँ पे आपका I -1 में, मतलब कि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन के पास गेन किया हुआ है ना, क्या बना रहा है, I2 बना रहा है। I2 क्या होता है बच्चों, होता है 0 होता है कि नहीं, सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। तो आप क्या बोलोगे Yes, yes. यहाँ, आप बोलोगे यहाँ पे आपका I माइनस से I2 बना, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आप बोलोगे ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब बच्चों क्या बच्चों होता है, यहाँ पे ध्यान से, अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका आयरन 3+ आता है, क्या बच्चा आता है, यहाँ पे आपका आयरन 3+ आता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, आयरन कैसा बच्चों, अब यहाँ पे आपका आयरन 3+ स्टेट में है, ये आपका कैटलिस्ट है। करके बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, देखो करके बच्चों देखो, आयरन आपका यहाँ पे आयरन 3+ ने I माइनस से इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बनाया, आयरन 2+ बना दिया। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा, आयरन 3+ ने I माइनस से इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और आपके यहाँ पे F2 माइनस बना, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। फिर बच्चा क्या हुआ, यहाँ पे देखो बच्चों, तो क्या होगा, जो आपका F2 माइनस था, आयरन जो 2+ था, क्या बच कर रहा है, ये भाई साहब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको बच्चों, H2OH 2 माइनस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्या बना है बच्चों, अगेन F2 से F3+ बना रहा है, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, किसको किया बच्चों, इसको लूज किया और आपको ये बना दिया, है ना। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है बच्चों, बताओ जरा, है ना। Yes, sir. बच्चों मुझे ये बताओ, पहले आयरन कैसे बचाया था बच्चों, पहले आयरन आया था F3 माइनस से, बच्चों बाहर कैसे गया, अगेन F3 माइनस से, क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, बताओ जरा, आप बोलोगे जैसा आया था वैसे ही किया, ज्यादा कुछ क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका खाली इलेक्ट्रॉन को चेंज करने में हेल्प कर पा रहा है, तो ये इसका कैटलिस्ट है। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, sir. ओके, अगर आपको ये पार्ट बस समझ में आ गया बच्चों, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2024 से क्वेश्चन, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे, ये बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2024 क्वेश्चन में, और ये आपका 8 अप्रैल का पेपर है, ये इस साल का पेपर है। देखो, आयरन 3+ कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ आयोडीन एंड पर सल्फेट आयन, पर सल्फेट आयन को रिएक्शन में काम कर रहा है। आपको पूछेगा बच्चों कि इन 4 में से क्या हो रहा है, ये आपको बताना है, बताइए सर क्या कर रहा है। अगेन मैंने आपको बता दिया कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आपको रिएक्शन को पढ़ के समझना है,
इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बताइए जरा, कम ऑन। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, इजी क्वेश्चन है, खाली जो मैंने अभी जो मैंने आपको रिएक्शन बताया बच्चों, उस रिएक्शन का ये आपका रिटर्न फॉर्मेट है, वो आपका केमिकल फॉर्मेशन था, ये आपका रिटर्न फॉर्मेट में आपको बताया है। समझ में आ रहा है बच्चों कैसा क्वेश्चन है, ये आपका एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं होगा तो बच्चा मैं गारंटी बोलता हूं आप इस क्वेश्चन नहीं कर पाओ। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप बच्चा ये ध्यान समझिए कि जो आपका जेडब्ल्यू का एग्जाम सेट बना रहा है वो कर क्या है बच्चों, वो आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको रिएक्शन में समझ में आ रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और आपने वो रिएक्शन को पढ़ा हुआ है, तभी जाके वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली आएगा, नहीं तो बच्चों आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. दिव्यांश बोल रहा है ए ओनली, पक्का? देखो सर ऑप्शन सी। सारे बच्चे यहाँ पे देखो ना, देखो क्या आयरन 3+ ऑक्सीडाइज कर रहा है आई माइनस को, हाँ या ना? क्या क्या आयरन 3+ आई माइनस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाँ या ना? बताओ जरा, ले रहा है? यस सर। Yes, अगर sir. अगर ये तो क्या, तो आप बोलोगे ये आपका सही है, अगर आपका ए सही है तो क्या होगा, आप बोलोगे ये पार्ट होगा, ये पार्ट हो जाएगा ना? अब देखो ये पार्ट सही वाला पार्ट हो गया, तो ए आपका आंसर आ गया, तो ये दोनों आपके हट गए। अब देखो अभी हमने बात करता है पर सल्फेट बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे H2O8 2- से, बच्चा पे क्या बताइए, यहाँ पे आपको बनता है SO4 2- बनता है, राइट? तो बच्चों यहाँ पे आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप बोलोगे +6 होता है, हाँ या ना? बताइए जरा। Yes, यस sir. Yes, यस sir. सर। ये होता है, राइट ना? तो सिंपल सी बात बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन गेन कराएगा, आयरन 3+ या आयरन 2+? कौन इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा, बताओ जरा? आयरन 3+ यूज कर सकता है कि आयरन 2+ यूज करेगा, बताओ जरा, बोलो बोलो। Sir, iron 2+. तो And 2 plus. तो बच्चा क्या अब बोलोगे, आयरन 2+ रिड्यूसेस पर सल्फेट, मतलब इस भाई साहब ने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, क्या बना, ये बने, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। तो देखिए बच्चों जेडब्ल्यू बच्चा क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपने ये पार्ट पढ़ा नहीं होगा बच्चों तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। बिकॉज बच्चों देखो ये क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, जो यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन में आपका मैं ढूंढ ढूंढ के आपको डालता हूँ बच्चों, देखो क्या ये रिएक्शन था बच्चों, देखो हमने रिएक्शन पढ़ा था, राइट है ना? सेम रिएक्शन है, वही पार्ट आपको बोला गया है। देखिए सबको समझ आया बच्चा, कनक, गुंजन, दिशान, Yes. इशिता, जासमीन और बाकी यस सारे बच्चे। सर। Yes, sir. देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल वैसे बोला गया है ना, और ये इसका रिटर्न फॉर्मेट है। ओके ये बात आपको ये बच्चों के, ये आपका एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है, और ये आपका बच्चा इजी क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज आप सोचो एग्जाम में कितना प्रेशर होता है, और प्रेशर में आपको ये चीज समझना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं तो बच्चों क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। डन सारे बच्चे, बताओ जरा, सही है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया है ना। चलो तो बच्चों ये पार्ट अगर आपको हो गया, अब बच्चा आप आगे बने रेडी हो, है ना? यहाँ पे बच्चे दो, यहाँ पे आपको कुछ आपको दिख रहा होगा कुछ कैटलिस्ट के बारे में, राइट? तो मेरे पास बच्चों ये आपका भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है ना, लेकिन बच्चों फ्री में चाहता हूँ कि आप यहाँ पे 4 ग्लेसन नोट कर लो। कौन सा बच्चों? जिग्लेनाटा, लिडनर, विल्किंसन और आपका एडम कैटलिस्ट, है ना? बच्चा ये आप अभी नोट डाउन कर सकते हो,
बिकॉज बच्चों क्या होता है, ये पार्ट है बच्चों, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम आएगा, और ये भाई साहब भी आपका ऑर्गेनिक में काम आएगा। अगर बच्चों देखो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डन बच्चों, इससे आप प्लीज अपने नोटबुक में नोट कर लो, ये अप्रोच कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। बच्चों जो आपका जिगलर और नाटा है, ये बच्चों क्या आता है बच्चों, ये आपका पॉलीमराइजेशन में काम आता है, ये आपका पॉलीमर बनने में काम आता है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपको जे में देखने मिल सकते हैं, फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन, ओके। तो प्लीज आप सारे बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिए। विल्किंसन में क्या बच्चों आप बोलोगे, ये आपका है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ये आपका रोडियम है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन है। तो ये आपका पूरा एक मेटल है, पूरा आपका लिगेंड कैटलिस्ट है पूरा आपका, ठीक है। तो प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कम ऑन। अगेन बच्चों जो बोल रहा है ना, ये जो पूरा पार्ट है बच्चों फैक्चुअल टाइप है, प्लीज समझो इसको, ठीक है ना। देखो प्लीज प्रॉपर्ली समझो इसको, ठीक है। गुंजन, कनक, जैस्मिन, समृद्धि, तनिषा, इशिता, हो गया पार्ट। Yes, sir. ओके। अब बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, आईएमपी वाला पार्ट है, प्लीज आप प्रॉपर्ली इसे समझिएगा। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है, ओके, इजी है बच्चों, ध्यान से आपको यहाँ पे समझना पड़े, ओके, ध्यान से आप समझो। देखो पहला पार्ट क्या बच्चा जो बता रहा उसका प्लीज नोट करना है। पहला पार्ट देखो, अगर बच्चा देखो, अगर आपका जो भी आपका मेटल है, अगर आपका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बढ़ता है, मतलब कि वो आपका हायर में जा रहा है, मतलब कि +5, +6 या +7 में जाएगा, तो बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपका मेटल का आने कैरेक्टर होगा, क्या बचोगा, मेटल का आने कैरेक्टर क्या बचोगा, ये आपका घटेगा। ये आपका पहला पॉइंट होगा। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes. Yes, sir. ओके। Yes, sir. दूसरा बच्चों मैं क्या बोलता, बच्चा मैंने आपको बोलता, अगर आपका जो मेटल है ना, अगर आपको जो मेटल बच्चों, अगर ये आपका बहुत सारे ऑक्साइड से कंबाइन कर रहा है, मतलब क्या, जैसे अगर मैं बात करता हूँ M2O7 की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Mn2O7, ये कैसा बच्चों, ये आपका हायर ऑक्साइड वाला पार्ट है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा पार्ट है, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका हो जाएगा एसिडिक, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों बोला गया, यहाँ पे बच्चों खास साफ साफ लिखा है बच्चों, जो आपका Mn2O7 कैसा बच्चों, ये आपका कोवलेंट है और ग्रीन ऑयल है। बच्चों इस पार्ट को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या बच्चों, ये सर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। डन बच्चा, बताइए। ओके ओके। Yes, sir. दूसरा पार्ट के बच्चा आपको नोट करना है, यहाँ पे आप Yes, प्लीज sir. समझो ना, जो हमारा क्रोमिक है, ट्राई CrO3 है, ओके, क्रोमिक एसिड है, और जो आपका V2O5 है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, क्या बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होता है। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है ना, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कम होगा, इस पॉइंट को भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। अगेन बच्चों फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या बोला गया, जो आपके हायर ऑक्साइड से, जैसे बच्चों अगर आपका बच्चों मेटल में अगर आपका ऑक्साइड बढ़ेगा, तो क्या बच्चों का, वो आपका एसिडिक, क्या बच्चों का, वो आपका एसिडिक कैरेक्टर को यहाँ पे प्रीडोमिनेट करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये जो पहला 3 पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, इससे आप प्लीज सारे बच्चे प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन सारे बच्चे बताइए जरा। डन है इतना पार्ट।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब बच्चों यहाँ पे देखो, अभी हम दूसरा बात करते हैं आपका वेरिडियम के ऑक्साइड के बारे में। देखो जो कि आपका थर्ड लाइन में है। बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पे, प्लीज सारे बच्चे ध्यान से समझो। देखो जो आपका V2O3 है, ओके, ये आपका ट्राइऑक्साइड है, फिर आपका V2O4 है, और फिर आपका V2O5 है। तो बच्चा यहाँ पे बोला क्या, बच्चा यहाँ पे बोला क्या, बच्चों बोला गया है जो आपका लोअर ऑक्साइड होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके बेसिक। कैसे बच्चों का, वो आपका बेसिक होते हैं। जैसे बच्चों उनमें आपका ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है, क्या बच्चों का, वो आपका लेस बेसिक बन जाएगा। और बच्चों जो आपका V2O5 कैसा बच्चों, ये आपका है एम्फोटरिक, ये आपका एम्फोटरिक ऑक्साइड है। बच्चों ये आपको नोट डाउन करना है, कौन सा बच्चों, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका एम्फोटरिक ऑक्साइड है। जो बच्चे बता रहे हो ये आपका फैक्चुअल है, तो प्लीज आप इसे प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। सारे बच्चे इसे आप प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, कमान सारे बच्चे, ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, जैस्मिन, लवन्या, ठीक है ना, सुजल एंड बाकी सारे बच्चे, जितने बच्चे आप प्रेजेंट है, जो मैं आपको बच्चे बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो पॉइंट बच्चे बता रहा हूँ उससे आप प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन रखिए। अगले बच्चे बोल रहा हूँ, एग्जाम में, जेडब्ल्यू एग्जाम में या कोई भी एग्जाम बच्चों, इसी पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्ली। फाइन बच्चों, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर बच्चों क्या बोला यहाँ पे भी आप ध्यान से इसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो बता दो, जो आपका V2O4 है, मतलब कि टेट्राऑक्साइड है ना, ये आपका थोड़ा बेसिक है, तो क्या बचेगा, ये आपका एसिड में आपका डिसॉल्व हो जाएगा, ये आपका एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, और क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा VO2 पॉजिटिव सॉल्ट, ये आपका VO2 पॉजिटिव यहाँ पे आपका सॉल्ट बनाएगा, ये आपको नोट करना आना चाहिए। दूसरा पार्ट के बच्चों, जो आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, ये आपका एम्फोटेरिक है, मतलब क्या बच्चों, ये आपका एसिड से भी रिएक्ट करेगा और आपका बेस से भी रिएक्ट करेगा ना। अगर बच्चों अगर आपका ये बेस से रिएक्ट कर रहा है, अगर आपका ये बेस से रिएक्ट कर, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा VO4 3 माइनस, ये आपका VO4 3 माइनस बनेगा। अगर आपका ये एसिड से रिएक्ट करता है तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा VO4 पॉजिटिव, ये आपका VO4 पॉजिटिव बनेगा। ये आपको अगेन पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे अगेन सर्कल कर रहा हूं इस पार्ट को। ए क्या बच्चों, ए आपका एसिड है और बी आपका बेस है। अगेन बच्चों, अगर मैं किसी को भी एसिड में रिएक्ट करता हूं तो क्या बच्चों, वो आपका कटायन देगा। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को बेस में रिएक्ट करता हूं वो आपका अनायन देगा, ओके, या वो आपका एनायन का सॉल्ट देता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे आप प्लीज प्रॉपर्ली नोट करिए। ये पॉइंट कहां पे लिखा बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा दो, ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा गया, ओके, ये आपको समझना है। इतना पार्ट आ रहा है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, sir. जी, कमॉन सारे बच्चे, प्लीज आप इसे प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझो इसको, ओके। चलो ओके, अगर आपके बच्चों ये पार्ट हो गया ना, तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी के अंदर, सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बच्चे sir. बोला क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बच्चे में जाता है टाइम लेके सॉल्व करो, अगेन आगे बढ़ने से पहले हाँ एक बार सॉल्व करो, कमान। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका बताना है आपको, ठीक है, चलिए।
दिव्यांश बोल रहे ऑप्शन ए, ओके फाइन। दिशांत बोल रहे ऑप्शन ए, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं। जैस्मिन ने भी वन बोल रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देखो, जो आपका क्रोमिक ऑक्साइड है CrO है ना, ये कैसा बच्चों, ये आपका अगेन बेसिक है। जो आपका Cr2O3 क्या बच्चों, ये आपका एम्फोटेरिक है। ओके, ये भी आपको नोट डाउन करना देखो है ना। अब यहाँ पे देखो, हमें बच्चों क्या पता है, देखो अब बोलोगे जो Cr3 ये आपका एम्फोटेरिक है, V2O5 ये भी आपका एम्फोटेरिक है, ये आपका अगेन लेस बेस है लेकिन बच्चों लेस बेसिक है। ओके, ये भाई साहब आपका एसिडिक है। ओके, जो आपका Cr3 है बच्चों, Cr3 क्या होगा, एसिडिक है या बेसिक है, बताओ जरा, या एम्फोटेरिक है, बताओ जरा क्या होगा। जो आपका Cr3 क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बताओ, बोलो बच्चों क्या हो सकता है। जो आपका CrO3 है ये आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एसिडिक। एसिडिक होगा है ना, वो होगा बच्चों का देखो है ना। ये भाई साहब तो अगर आपका बेसिक है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली आपको बच्चों एग्जाम में आपको देखने मिलते हैं, काफी क्वेश्चन बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप बच्चों अभी आपको यहाँ पे ऑक्साइड के बारे में आपको यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, सिंपल है। सारे बच्चे बताओ जरा, क्वेश्चन पढ़ लिया, मतलब कि थ्योरी पढ़ लिया और आपने उसका आंसर भी कर लिया, इजी है देखो जरा। और बच्चों आपको ढेरों क्वेश्चन आपको ऑक्साइड्स के ऊपर आपको बच्चों ढेरों क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में आपको दिखने मिलते हैं। नॉर्मल कंडीशन, ये आपका नॉर्मल वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत बताओ जरा, हाँ या ना, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत है, यहां तक नहीं ना। अगेन काफी सिंपल पार्ट है No, बच्चों, sir. एक्चुअल बात है मैं आपको बता दे रहा है, ठीक है ना, फाइन, बहुत बढ़िया है ना। अब बच्चों में पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ने वाला आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। ओके, सारे बच्चे यहाँ पे देखिए है ना, सारे बच्चे यहाँ पे मुझे देखो, हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, आप ऐसा ये बोलोगे K2Cr2O7 राइट। बच्चों में चाहता हूं आप मुझे यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन में लिखे मुझे बताइए, सारे बच्चे मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, मुझे बताओ सारे बच्चे। ओके सारे बच्चे पे लिखो क्या आएगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये आपको मुझे बताना, कम ऑन सारे बच्चे। दिव्यांश बोल रहे +6, बाकी सारे बच्चे जास्मिन, गुंजन, लावण्य, कनक बेटा, इशिता बेटा, बताओ क्या होगा, बताइए। +6 है ना, सर। तो आप बोलोगे +6 होगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, जो आपका क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आप बोलोगे आर्गन 4s2 सॉरी आर्गन 4s1 3d5। अगर मैं कोई बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्रोमियम +6 में है तो बच्चा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 4s0 हो गया और 3d5 भी यहाँ पे 0 हो गया, तो आप बोलोगे सर डी में आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन बच्चा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इससे कलर के यहाँ पे आपको इससे कलर के बोला गया है, ऑरेंज येलो, दिख रहा है बच्चों, हाँ है ना, दिख रहा है, यस दिख रहा है। अभी आपका सवाल आपको होना चाहिए बच्चों, सर यहाँ पे तो आपके पास डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होना चाहिए, ये तो भाई साहब का कलरलेस होना चाहिए था, फिर भी आपका कलर क्यों शो कर रहा है। तो बच्चों इसका रीजन बच्चों क्या होगा, इसका रीजन होता है, इसको उससे बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। क्या बच्चों होता है होगा, यहाँ पे कलर बच्चों किसको जा रहा है, यहाँ पे आपका कलर आ रहा है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। बच्चों कौन सा चार्ज ट्रांसफर है, हम इसे बोलते हैं LMCT। LMCT मतलब बच्चों क्या होता है, इसे बोलते हैं लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर। आगे बच्चों इसका आपको डिटेल के पढ़ना नहीं है, खाली आपको समझना है कि अगर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर आपका कलर आता है इसके अंदर
तो कलर का आने का रीजन क्या बच्चों है, इसे हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे लोग को समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा हाँ या ना। डन सर है? रिपीट करने जी, मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर दूं, है ना। मैंने बच्चों क्या फाइंड कर बोला, मैंने आपको फाइंड कर ये बोला कि जो क्रोमियम आपका +6 में है, अगर मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूँ +6 में, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और आपका डी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज वैलेंस शेल में तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, सारे चले गए। लेकिन बच्चों फिर भी ये मॉलिक्यूल कलर शो करता है। तो कलर क्यों शो करता है बच्चों, उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर। बच्चों क्या होगा, इसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर होता है। और बच्चों यहाँ पे कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है, इसे हम बोलते हैं LMCT, दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको नोट डाउन करना है खाली, और कुछ नहीं। ओके, ध्यान रहेगा इतना पार्ट, बताइए। यस सर। Yes, sir. ओके, अब बच्चे आप देखो, अभी बच्चे हम क्या पढ़ना है, इसे आप प्लीज आप ध्यान समझो, बहुत इजी, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, देखो देखो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं। ओके, प्रिपरेशन पार्ट। अब बच्चे क्या लेते हो, बच्चों लेते हो आप यहाँ पे आयरन का और लेते हो। बच्चे क्या होगा, यहाँ पे आप आयरन का और लेते हो, कौन सा बच्चों आप बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे ये हम लेते हैं, दैट इज FeCr2O4। क्या बच्चों हम लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं आयरन क्रोमेट। हमने यहाँ पे आयरन क्रोमेट लिया बच्चा, और बच्चा हमने क्या किया, हमने उसको रेड किया सोडियम कार्बोनेट के साथ। किससे बच्चों हमने किया, हमने उसको सोडियम कार्बोनेट रेड किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चा क्या बन रहा है, अब बच्चा ये आपका बन गया सोडियम क्रोमेट। बच्चा क्या बना, ये आपका बन गया सोडियम क्रोमेट, दैट इज Na2CrO4। इतना पार्ट सबको समझ में मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए। यस सर। ओके, Yes, sir. और बच्चों क्या बना, अब बोलोगे यहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट बना आपका Fe2O3, और आपका बना यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। ओके, आयरन क्रोमेट लिया, इसको मैंने रेड करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका सोडियम क्रोमेट प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। ओके, अभी हम यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे क्या होता है, देखो ये जो आपका बना, इसका कलर बच्चों कहता है, इसका कलर होता है येलो, ये भाई साहब का येलो कलर का। अगर बच्चों ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। समझे सारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना, इजी। मैंने आयरन क्रोमेट को सोडियम कार्बोनेट से रेड किया, क्या बना, मेरा बन गया आपका सोडियम क्रोमेट बन गया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाता है ना। अब बच्चा मैंने यहाँ पे सोडियम क्रोमेट लिया, है ना। बच्चा मैंने यहाँ पे सोडियम दैट इज Na2CrO4 को लिया, और बच्चों में क्या किया, मैंने इसको एसिड से वॉश कराया। बच्चों H+ कहां से आता है, H+ आता है बच्चों, आता है एसिड से, हाँ है ना। तो बच्चा मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को एसिड से वॉश करा रहा हूं। तो बच्चा क्या बन रहा है मेरा, मेरा यहाँ पे बन रहा है सोडियम डाइक्रोमेट, दैट इज Na2Cr2O7। ये आपका बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों। इसका कलर बच्चों क्या होता है, इस भाई साहब का कलर होता है ऑरेंज, ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। ओके, अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पे बच्चे ध्यान दो, है ना। अब बच्चे आते हैं, इस सोडियम क्रोमेट को, इसको मैं वॉश करता हूं मैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, दैट इज सॉल्ट गैस को वॉश करता हूं। तो बच्चे क्या बन जाता है, मेरा यहाँ पे बन जाता है K2Cr2O7। तो क्या बच्चा बन गया, ये मेरा बन गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस NaCl। आई होप बच्चों ये आपका बहुत बेसिक मेथड है जो आपको मैंने बता दिया। इजी है मेरे पे बच्चों, बताओ जरा, सिंपल है। 3 स्टेप था, आयरन का ओर लिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, बन गया सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को एसिड से वॉश किया, बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। बच्चों सोडियम डाइक्रोमेट को मैंने वॉश किया पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो बन गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। सिंपल सी बात है। इतना पार्ट क्या आपको समझ में आया बच्चों, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखिए जरा,
ओके बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? डन है? So, देखो अब बच्चों देखो, यहाँ बोला जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, देखो द ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इस क्रिस्टल, क्या इसको वॉश कर लेते हैं। और बच्चों क्या बोला है? अब बच्चों ये पार्ट आपका काफी आईएमपी, देखो ये पार्ट जो यहाँ पे बोला गया था। तो अब बच्चों होता क्या होता है, जो आपका क्रोमेट से डाइक्रोमेट है, क्रोमेट बच्चों क्या होता है? CrO4 है ना, CrO4 टू माइनस, क्या बच्चों इसे हम बोलते हैं क्रोमेट। अगर आपको होता Cr2O7 टू माइनस बोलता तो ये आपका बन जाए डाइक्रोमेट बन जाएगा। देखो अगर मैं क्रोमेट को एसिड में वॉश करता हूं तो क्या बच्चों बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा डाइक्रोमेट बन जाएगा। अगर मैं डाइक्रोमेट को बेस से रेड करता तो क्या बच्चों ये आपका बन जाएगा, अगेन ये आपका बनेगा क्रोमेट बन जाएगा। ये आपका बेसिक पार्ट आपको जो बता रहा हूं, सिंपल है मेरे पास बच्चों। ये अगेन बच्चों इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? अगर आपका एसिडिक कंडीशन है तो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनेगा, अगर आपका बेसिक कंडीशन है तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनेगा। और देखो ये रहा इसका सिंबल, देखो एक भाई साहब आपका येलो कलर का है, एक आपका यहाँ पे ऑरेंज कलर का है। जो आपका यहाँ पे डाइक्रोमेट है, देखो बच्चों डाइक्रोमेट आपके पास 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपका क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम का बॉन्ड एंगल बच्चों यहाँ पे आपका है 126 इसका बॉन्ड एंगल है। अगर बच्चों ये सारा पार्ट आपको यहाँ पे याद करना पड़ सकता है। आई होप इन सबको चीजों का आपने यहाँ पे नोट डाउन किया, समझिए मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों के साथ? देखो जो आपका क्रोमेट है उसका स्ट्रक्चर आपका है टेट्राहाइड्रल, ये आपका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर का है। इतना पार्ट सबको समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? अगेन जो बता रहा हूं उसको आपको लिखना पड़ेगा। ओके, गुंजन, दिशान, जास्मिन, कनक, साक्षी, इशिता, लवेना, बाकी सारे बच्चे डन है बच्चों? बताओ जरा। यस। ओके Yes, sir. तो प्लीज सर बच्चे इससे आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, कमान इससे आप थोड़ा सा भी नोट डाउन कर लीजिए, कमान। अगर बच्चों याद करना पड़ेगा बच्चों, प्लीज ध्यान समझना, इससे आपको याद करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से समझिए इसको। अगर हो गया तो प्लीज आप थम्स अप ला सकते हैं। ओके अगर बच्चा आपको हो गया तो प्लीज आप थम्स अप ला सकते हैं। ओके प्लीज आप बच्चों प्रॉपर्ली से नोट डाउन कीजिए। अगेन इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ओके ध्यान से समझो। हो गया बच्चों ये पार्ट? हेलो हेलो, आ रहा है आवाज मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. अब बच्चों ये पार्ट होने के बाद क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके बताओ बच्चों क्या आंसर होगा। द येलो कलर चेंजेस टू ऑरेंज, क्या बनेगा? येलो करेंज और येलो कलर क्रोमेट है वो आपका ऑरेंज कलर बन जा रहा है, किसके बनने से? बताओ बच्चों क्या आंसर आ सकता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, राइट? sir, C क्रोमेट। option. गुंजन, कनक, बाकी सब बच्चे बताओ क्या ये सही आंसर है, हाँ या ना? सी। So what to see? सी Yes. आंसर है ना? तो Yes, सी sir. है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन हो, सेम यही क्वेश्चन आपका JW में पूछा गया, सेम क्वेश्चन। ये दिख रहा है बच्चों?
ये बताओ ने पढ़ा नहीं है लेकिन आप पढ़ लोगे, तो ये पूरा पढ़ा पढ़ लेंगे। ये पढ़े ओके, बाकी सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है बेट, अभी हम इसका रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ये दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है Yes, सबको? sir. Yes, ओके sir. ओके, सारे बच्चे यहाँ पे देखो ना, देखो ये आपका डाइक्रोमेट है बच्चों, आपको डाइक्रोमेट जाना है क्रोमेट पे, तो बच्चे क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, बताओ जरा। आपको बच्चों डाइक्रोमेट से क्रोमेट जाना है, एसिडिक कंडीशन चाहिए, बेसिक? Basic. अगर आप Basic. बोलोगे बेसिक, तो अगर आपका बेसिक कंडीशन है तो बच्चा पीएच क्या होना चाहिए उसका, हाइयर या लोअर? ज़्यादा. So higher. Higher. बताओ, हाइयर होना चाहिए, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे 8 आना चाहिए, है ना। अब देखो, अब बच्चे आप देखो, अभी आप बोलोगे कि आपको क्रोमेट से जाना है डाइक्रोमेट, कैसे कंडीशन होना चाहिए बताओ जरा, आप बोलोगे Acidic. एसिड। Acid. बच्चों एसिड का पीएच क्या होता चाहिए, हायर होता है कि लोअर होता है, बताओ जरा क्या होता है। Lower. तो बच्चा आंसर क्या आएगा, C option. सी ऑप्शन आएगा। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिले, तो सिंपल सी बात क्या है बच्चों, अगर आपने वो टॉपिक को पढ़ा हुआ है और आपको उसके वजह थोड़ा सा भी आइडिया है बच्चों, तो आप, मैं गारंटी बोल रहा हूं, आप आराम से क्वेश्चन बना, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है बच्चों, देखो दिख रहा है बच्चों ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के अंदर, है 2024 से क्वेश्चन पूछा था, पूछा गया था। अब बच्चों ध्यान देने पर बच्चों देखो, ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, ये आपका तमिलनाडु बोर्ड के पेपर में आपको ईयर पार्ट दिया गया है। जब आपका NaCl रिएक्ट करता है इसके साथ एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट साथ, तो बच्चों क्या होता है बच्चों, आपका फ्यूम्स बनता है और आपका यहाँ पे रेड करता है और ये बनता है। बोला क्या बच्चों, आपका ए बी और सी क्या होगा, ओके बी और सी क्या होगा, क्या होता है बच्चे, आप देखो आप एक पार्ट तो आराम से कर दो, अगर मैं NaCl को K2Cr2O7 से ऐड करता हूँ तो बच्चे क्या बनेगा बताओ जरा, अगर मैं NaCl को K2Cr2O7 से तो क्या बनेगा बताइए जरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। हाँ जैस्मिन क्या बोला आपने, बताओ। Sir, NaCrO4. Na2CrO4 पक्का, सर सोडियम नहीं, डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोचो। Dichromate. Sir, डाइक्रोमेट, dichrome. तो बच्चों डाइक्रोमेट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, डाइक्रोमेट बच्चों कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन सा Sir, ऑप्शन, D option. Sir, D option. दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, दिख रहा है बच्चों। ये आपका अगेन बच्चों बोलो, ये आपका एक अलग क्वेश्चन, देखो जरा, ठीक है देखो, ये इससे बना क्या बना बच्चों, ये आपका ना CrO2Cl2 इसे बोलते हैं क्रोमियल क्लोराइड, और ये क्या, ये बच्चों कहाँ पे दिया, ये आपका दिया गया है अदर बोर्ड एग्जाम, मतलब कि दूसरे बोर्ड पे दिया गया है। फिर बच्चों क्या होता है, जब ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बच्चों क्या होता है, ये आपको बनता है सोडियम। तो बच्चों ये जो रिएक्शन बच्चों, ये काफी IMP रिएक्शन है, इससे आप प्लीज नोट कीजिए, क्योंकि बच्चों जिस बच्चे ने भी ये, जिसने भी ये क्वेश्चन किया होगा, अगर उसको नहीं आता तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग ही आएगा। तो होता क्या बच्चों, तो क्या होता क्या ना, बहुत से बच्चे क्या करते थे, वो हमने बच्चे क्या पढ़ा था, हमने बच्चे ये पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पे Na2Cr2O7 लेता हूँ, अगर मैं इसको रेड करता हूँ KCl के साथ, तब बच्चा मेरा क्या बनता है, तब बच्चा मेरा बनता है आपका K2Cr2O7 बनता है, राइट बच्चों, याद करो हाँ या ना, है कि नहीं। यस सर। लेकिन Yes, sir. क्या हमने इसका रिवर्स पढ़ा था, क्या हमने इसका No, रिवर्स पढ़ा था, No, तो बच्चा sir. क्या, तो बच्चा ये आपका इसका रिएक्शन, ये बच्चा था, इसे हम बोलते हैं क्रोमियल क्लोराइड, ओके।
और जब आपके यहाँ पे क्रोमिक आपका बेस रेड करता है तब आपका बनता, यहाँ पे बनता है आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि आपका येलो कलर का है। तो सारे बच्चे इस इक्वेशन का प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सारे बच्चे प्लीज समझो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों बहुत सारे बच्चों ने लास्ट एग्जाम दिया बच्चों, चाहे वो दिल्ली के हिमाचल, बच्चों ये क्वेश्चन को उन्होंने रॉन्ग कर लिया था। और बच्चों इसका मैं आपको इसका रेफरेंस बताऊंगा जो कि आपका दूसरे बोर्ड में दिया गया है। ओके, सारे बच्चे समझ के लिखो इसको। ओके, सारे बच्चे इसको, इस सेशन को आप प्लीज समझ के लिखिए, इंपॉर्टेंट है। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपका फिर से भी आ सकता है। यहाँ पे आपका पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुंजन, लावण्य, कनक, इशिता, बाकी सारे जासमीन, सारे बच्चे, दिव्यांश, सारे बच्चे से प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। इसे हम क्रोमियल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं और ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन बच्चों फिर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया जेडब्ल्यू। देखो जरा, तो कैसा बच्चों था ये आपका क्वेश्चन को पेपर को हार्ड बनाने के लिए होता है, ठीक है, ये आपको समझना। डन बच्चा, बताओ जरा, सही है? Yes, sir. चलिए फाइन, आगे बढ़ते बच्चों, अब थोड़ा आगे बढ़ो। क्या सबने नोट डाउन कर लिया था कि नहीं किया था, बताओ, कर लिया था कि नहीं किया था? सर हो गया। Sir, हो गया। अब बच्चों क्या बढ़ते हैं, अब बच्चों हम उसका थोड़ा, हम उसका रिएक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं। इससे बच्चों ध्यान से समझिएगा ये बात है। अब बच्चों मैंने क्या बोला यहाँ पे, इससे आप प्लीज ध्यान से समझो। क्या बच्चों को बोला, यहाँ देखो बोला गया है कि जो आपका सोडियम है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये क्या बच्चों क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो बच्चों उसका ई नॉट वैल्यू कैसा होगा, हाई होगा कि लो होगा, बताओ जरा कैसा होगा, बोलो। अगर किसी का ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा, सॉरी अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसका ई नॉट का वैल्यू कैसा बच्चों को बताओ जरा, हाई होगा लो होगा, बताइए जरा, बोलो बोलो। सर नेगेटिव। Sir, negative. बच्चों कैसे समझोगे, अभी कैसे चलेगा बताओ जरा, ये तो आपको मैंने बताया था खुशी हमने, राइट। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे मतलब क्या होता है भाई, वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकालता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन क्या होता है, जिसका हाई होता है ना बच्चों, बताओ जरा। यस हाँ है ना, इजी है कि नहीं है? ओके, बताइए जरा, सही है? यस सर। अब बच्चा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ये आपका +6 में है, यहाँ पे ये आपका +3 में है। तो बच्चा क्या बोलोगे, भाई साहब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहाँ से गेन कर रहा है, आयोडाइड से आयोडीन बनाने, मतलब क्या होगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं? दूसरा बच्चा आप देखो, अगेन आपका +6 में है और अगेन आपका +3 जा रहा है, क्या हो रहा है देखो, सल्फाइड है, S2- से S0 हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। +6 है और अगेन आप यहाँ पर अगेन आपका +3 में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहां से करके इलेक्ट्रॉन गेन कर, देखो Sn2+ से Sn4, मतलब क्या यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, करके बच्चों को सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लूज करा रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो क्या बच्चों बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप ये आपको भी समझ में आ गया होगा, बताइए जरा क्या आपको ये पार्ट समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझो
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बस और कुछ। गुंजन, दिव्यांश, अनपा किसा बच्चे बताओ सर, इजी है? तो ये बताओ, डन है? Yes, sir. Sure. देखो बच्चों, ये बच्चों देखो, ये सेम क्वेश्चन बच्चों मैं आपको आज में दूसरे बैच में करा था देखो, लेकिन आपको वो अलग चैप्टर का, वो था आपका था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों के बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिख जाए, कहाँ चला गया क्वेश्चन? बच्चों अभी भी क्वेश्चन ऐड किया था, क्वेश्चन अब मुझे दिख नहीं रहा है, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए बच्चों। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, Yes, sir. सब क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है। सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या बोला है, देखो क्या बच्चों हमने ये जो रिएक्शन है, क्या हमने अभी पढ़ा बच्चों, बताओ जरा, क्या अभी हमने सेम रिएक्शन क्या हमने यहाँ पे डी ब्लॉक देखा था, बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. बच्चों Yes. इसका Yes, sir. ई नोट वैल्यू कैसा है, कैसा इसकी ई नोट वैल्यू? ज्यादा पॉजिटिव बच्चों, हाँ या ना? बताओ Yes, जरा sir. बच्चों, Yes, क्वेश्चन sir. करिए बच्चों, क्वेश्चन बच्चों करिए यहाँ पे ध्यान दो, है ना? क्वेश्चन बच्चों लिखा है कि आपके पास 4 इक्वेशन है बच्चों, 4 इक्वेशन में से ये कितने लोग को ये आपका ऑक्सीडाइज करा पाएगा, मतलब ये कितने लोग से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? क्या बच्चों ये आपका गोल्ड से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, बताओ जरा, क्या ये आपका गोल्ड से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, बताओ हाँ या ना? No, sir. No, sir. क्यों निकल नहीं पाएगा, क्यों निकल नहीं पाएगा? Sir, because जो गोल्ड की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। एकदम से बोला, एकदम आपने एकदम से बोला है ना, तब क्या बोलो, इस भाई साहब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू आपका डाइक्रोमेट आयन से, तो क्या बोलोगे बच्चों? ये नहीं करते, लेकिन बच्चों क्या कर सकता है, वो इससे करा सकता है, इसका भी कर सकता है, और आपका यहाँ पे सिल्वर की कर सकता है, तीनों का ये करवा सकता है, लेकिन आपका गोल्ड का नहीं करता, तो क्या आंसर, क्या आंसर आपका यहाँ पे 3 आ जाए। तो देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन कैसा आपका इंटरचेंज हो रहा है, ये आपका देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, देखो रिएक्शन आपका है डी ब्लॉक पर सा, डी ब्लॉक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, समझा बच्चों? इसलिए बोल रहा हूं आपको बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। आई होप सबको समझ आ रहा है। गुंजन, कनक, लवन्या, इशिता, तनिषा एंड बाकी सारे बच्चे आ रहा है? Yes. दिव्यांश एंड कृष, बाकी सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना? Yes. तो क्वेश्चन का मतलब समझो कि आप देखिए बच्चों, जेडब्ल्यू कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन यहाँ का खाली इससे बोल रहा हूँ, सबका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको बार बार समझना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन बना पाओगे। ओके, चलिए ये हमारा इसका डन मेरे पे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना? इजी है? तो सारे बच्चे इसे आप प्लीज इतना, अगर बच्चों किसी बच गया था बच्चों सब प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के बाद। ओके, वो भी बहुत सिंपल है, वो भी मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा, कोई आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, खाली आपको समझना पड़े बच्चों कि एसिडिक मीडियम क्या हो रहा है, बेसिक मीडियम क्या हो रहा है, आपको हर एक क्वेश्चन आ जाए, पक्की बात, इससे आप उठा करते हैं ना। ओके, हो गया इस सबका, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बच्चों रिस्पॉन्ड करो प्लीज, सारे बच्चे, दिव्यांश, क्रिश, आयुष, बताइए बताइए भाई, है ना? चलो Yes. अब बच्चे हम किससे पढ़ेंगे, अब बच्चे हम पढ़ेंगे आपका पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। तो सारे बच्चे मुझे बताओ, यहाँ पे आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है बच्चों, यहाँ पे आपका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताओ जरा, यहाँ पे आपका Mn का ऑक्सीडेशन क्या बताओ जरा? Done.
+7 कैसे मुझे पता चले? देखो देखो, यहाँ पे आपका -8 है, पोटाशियम का +1 होगा, तो क्या Mn कितना होगा? Mn यहाँ पे आपका +7 होगा। हाँ या ना, बताओ जरा। है बच्चों? यस सर। अब sir. मेरे पे बच्चों देखो, अभी मुझे मेरे पे बच्चों ध्यान दो, है ना। अगर मैं Mn की बात करता हूँ बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 25 है, क्या होगा? आर्गन 4s2 4 3d5 सॉरी 3d5। अब बच्चे यहाँ बोला गया कि आपका यहाँ पे Mn +7 में है, मतलब बच्चे क्या होगा? S0 डी भी आपका 0 आ गया, है ना। अगर आपके पास बच्चों डी में आपके पास इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी कैसा बच्चों होता है? देखो फिर भी क्या होता है बच्चों, करा ये बस आपका यहाँ पे कलर शो करता है। रीजन क्या बच्चों? क्या इसका रीजन होगा? अगेन जो आपने पहले पढ़ा था, रीजन क्या बच्चों इसका? इसका रीजन आपका है चार्ज ट्रांसफर। तो बच्चों यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफर पे इसके उससे यहाँ पे कलर आ रहा है। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों? बताओ जरा। जो आपका पोटाशियम परमेंट है ना बच्चों, पोटाशियम परमेंट में आप बोलोगे कि आपका Mn +7 है, डी में आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी बचेगा, फिर भी आपका ये आपका चार्ज ट्रांसफर पे शो कर, इसकी वजह से बच क्या हुआ? ये आपका डीप पर्पल कलर का शो कर। इतना पार्ट सबको समझना है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, है ना। Yes, इसे sir. आपको यहाँ पे मौका दूंगा। ओके, क्या इतना पार्ट सबको ध्यान देगा? बताओ जरा, हाँ या ना? ध्यान देगा सबको? यस सर। सर चलो चलो, अब बच्चों अभी हम यहाँ पे इसका प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बच्चों ध्यान समझो, हो क्या है ना। हमने यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्साइड लिया है, एमोनोड लिया है ना, और हमने उसको बेस के साथ रेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चा क्या बन जा रहा है? ये आपको बन जा रहा है पोटाशियम। ये बच्चों ये आपको बन जा रहा है पोटाशियम मैग्नेट। बच्चों ध्यान रखना, ये आपका परमैग्नेट नहीं, देखो ये आपका परमैग्नेट, ये आपका मैग्नेट है। देखो ये आपका ऐसा कुछ है K2MnO4। अगर मैं इसको अलग करता हूँ बच्चों कैसा होगा? ये आपका ऐसा अलग होगा, देखो 2K पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा MnO4 2 नेगेटिव, तो वैसा भी आपका 2 नेगेटिव में, इसे बोलते हैं पोटाशियम मैग्नेट। अब बच्चों क्या होगा? अब बच्चों क्या यहाँ पे ध्यान समझो, है ना। देखो अब क्या हो चुका, जब मैं इस पोटाशियम मैग्नेट को रिएक्ट करता हूँ एसिड के साथ, तो बच्चों क्या बनेगा? ये आपका बनाएगा, ये आपका हो जाएगा इस प्रपोर्शनल रिएक्शन, मतलब बच्चों इससे ये जो मॉलिक्यूल बच्चों इसका आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसी का हो जाएगा रिडक्शन। मतलब आपका सेम कंपाउंड का हो रहा है ऑक्सीडेशन और सेम कंपाउंड का हो रहा है इसका हो रहा है रिडक्शन। तो बच्चों क्या बनेगा? ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा पोटाशियम परमैग्नेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड। समझिए मेरे बच्चों, तो क्या हो रहा है? देखो एक में आपका ये +1 होगा और एक में आपका ये आपका +4 होगा, और इससे खुद कितना बच्चों? इससे खुद का आपका है +6। बच्चों +6 से +1 बना रहा है और +4 भी बना रहा है। समझिए सारे बच्चे, ध्यान समझो। Yes, जब sir. जब मैं आपका मैग्नीज ऑक्साइड को बेस रिएक्ट करता हूँ, ये आपका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको मैं ऑक्सीजन पे से हिट करता हूँ, क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? पोटाशियम मैग्नेट। जब मैं पोटाशियम मैग्नेट को एसिड से वॉश करता हूँ तो बच्चे क्या बनेगा? ये आपका बनेगा पोटाशियम परमैग्नेट, और आपका अगेन बन जाएगा, आपका बन जाएगा ये आपका बन जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड। ओके, ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड बचेगा। मतलब बच्चे क्या होगा? यहाँ पे आपको हो जाएगा दिस प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब कि बच्चों एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसका रिडक्शन भी हो रहा है। इतना पार्ट सबको समझ में है मेरे पास बच्चों? गुंजन, दिशांत, इशिता, जैस्मिन, कनक, बताए जरा, हाँ या ना? यस Yes, sir. सर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड दिव्यांश बेटा, कल आपने जो भेजा था बच्चा, जो आपका ऑक्सीजन और आपका सल्फर का पार्ट था, वो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो हो क्या था बच्चों? वहां पे आपका अगेन वहां पे आपका मिस्टेक कर दिया पार्ट था, ठीक है। तो आपकी गलती नहीं बच्चा, वो ऐसा एरर होता है, ठीक है ना।
तो मैं उनको गाइड कर दूंगा, मैं आपको उनको मेंशन भी कर दूंगा कि आप आपका थोड़ा मिस्टेक वाला पार्ट है, ठीक है ना। वहां पे आपका ऑप्शन में नोट होना चाहिए था, लेकिन नोट नहीं, आपका नोट हटा दिया है, इसलिए वहां पे आपका एरर आ गया। ठीक है दिव्यांश? Yes, sir. इतना पार्ट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा, हाँ या ना? सही है? Yes, sir. यस सर। ओके। तो बच्चों हमने इसका प्रिपरेशन पार्ट हमने पढ़ लिया। अब बच्चों अगर मुझे इसको बनाना है कमर्शियल, तो बच्चा मैं किससे बनाऊंगा? मैं अगेन यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड लूंगा, बेस से रेड करूंगा, क्या बनेगा? ये आपको बन जाएगा मेरा, ये आपको बन जाएगा पोटाशियम मैग्नेट, या अब ये आपका बन जाएगा मैग्नेटाइट बन जाएगा। अब बच्चों जब मैं इस मैग्नेटाइट को इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करूंगा बेसिक मीडियम में, तो बच्चे क्या बनेगा? ये आपका बन जाएगा पर मैग्नेट। अब देखो, अगर आपका 2 माइनस है, इससे मैं बोलूंगा मैं मैग्नेट, इससे बच्चों मैं बोलूंगा मैं मैग्नेट। अगर आपके पास MnO4 माइनस है, इससे बोलूंगा मैं पर मैग्नेट, जो कि आपका ये पर्पल कलर का है। इतना पार्ट ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे आप अभी भी नोट डाउन ले सकते। ये आपका कमर्शियल प्रिपरेशन, मैग्नीज ऑक्साइड लिया, बेस से रेड किया, बन गया पोटाशियम मैग्नेट। मैंने पोटाशियम मैग्नेट का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया, तो बन गया पोटाशियम पर मैग्नेट, जो कि आपका पर्पल कलर का। अगर बच्चों यहाँ पे आयरन को हटा दिया, यहाँ पे आपका खाली यहाँ पे आपका पोटेशियम हटा दिया और कुछ, ठीक है? डन बच्चा? बताइए। Yes, sir. यस सर। आराम से सारे बच्चे नोट करेंगे, आराम से सारे बच्चे नोट करोगे, समझो क्या हो रहा है। एक बार समझ जाओगे तो आपको हर एक पॉइंट आपको याद करने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। समझना इंपॉर्टेंट है खाली, ठीक है? समझो इसको प्रॉपर। ओके, चलिए बताइए बच्चों, कमान। डन सर। अब बच्चों देखो, ये वाला पार्ट बच्चों मैं आपको मैं बात बताऊं, बिकॉज अभी आपका बहुत सारे यहाँ पे रिएक्शन है बच्चों, है ना, यहाँ पे आपका बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे हो क्या है। यहाँ पे आपका +1 में बच्चों, +1 में आपके जा रहा है, आपका जा रहा है +6 में। ओके, इसका यूनिट वैल्यू आपका इतना है बच्चों। +1 में जा रहा है +4 में, ये इसका यूनिट वैल्यू। +7 में जा रहा है आपका +2, ये इसके यूनिट वैल्यू, और कुछ नहीं। खाली यहाँ पे आप खाली आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरा बात क्या बच्चे का देना पड़ेगा, जो बच्चा आपका मैग्नेट वाला पार्ट है और जो आपका परमानेंट बच्चा, दोनों का ज्योमेट्री बच गया होगा, दोनों का ज्योमेट्री होगा आपका होगा टेट्राहेड्रल। एक होगा आपका ग्रीन कलर का, एक होगा आपका पर्पल कलर का। ओके बच्चों, इस पार्ट का आपको नोट करना है। समझने के बच्चों यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, एग्जाम बच्चों कहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों? एग्जाम आपका ये 2 पार्ट से क्वेश्चन आता है, ऐसे कलर से क्वेश्चन आता है कि जो आपका मैग्नेट का जो आयन है उसका चार्ज क्या होगा। अगेन यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर बना है बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर की वजह से होता बच्चों MnO4 2-, तो आप यहाँ पे Mn लिखो, कितना माइनस बच्चों? यहाँ पे आपका 2 माइनस, तो क्या होगा? O-, O-, 2 माइनस आ गया। कितना ऑप्शन बच गया? अब बोलो 2 ऑप्शन बचे, तो क्या करोगे? डबल बंडो, क्या बन गया? ये आपका बन गया टेट्राहाइड्रल शेप। सेम अगर मैं बात करता हूँ MnO4 माइनस की बात करता हूँ, एक ही माइनस है, तो Mn लिखो, यहाँ पे लिखो O-, लिखा, डबल बंडो, क्या बन गया? ये आपका बन गया पर मैग्नेट, जो कि आपका पर्पल कलर का, ये आपका ग्रीन कलर। आई होप
सबको इतना बेसिक वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आया? डन मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना? सिंपल है, बताइए। यस सर। Yes, Easy? sir. ओके, अगर बच्चों मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कोई बात नहीं, फिर भी इजी वाला पार्ट है। देखो अब बच्चों क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से आप समझो। तो देखो ये आपका आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बच्चों ध्यान रखना, अगर आपका ये एसिडिक मीडियम, अगर आपका ये एसिडिक मीडियम है तो बच्चों आपको ऑलवेज ध्यान पड़ेगा बच्चों, ये आपको ऑलवेज +7 से +2 में, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन चेंज आ गया। अगर आपका एसिडिक मीडियम है, अगर आपका एसिडिक मीडियम है बच्चों, तो ये आपका +7 से +2 में जाएगा। अगर आपका ये +7 से +2 में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। देखो सारा आपका बच्चों एसिडिक में, दो ये आपका H+ से कहां से आ रहा है? एसिड से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, आपका एसिड से आ रहा है। अगर आपका पोटेशियम, अगर आपका पर मैग्नेट है बच्चों, अगर वो आपका एसिडिक कंडीशन में है, अगर वो आपका, अगर आपका MnO4- अगर आपका ये एसिडिक कंडीशन में है, तो बच्चों कहां पर जाएगा बच्चों? Mn+7 से आपका Mn2 पॉजिटिव में जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात क्या बच्चों, अगर आपका ये बेसिक मीडियम में, देखो अगर आपका ये बेसिक मीडियम में है या तो न्यूट्रल मीडियम में, तब बच्चे क्या बच्चों का, देखो आप बोलोगे ये आपका +7 से +4 में जाएगा, +7 से +4 में जाएगा, +7 से +4 में जाएगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में मेरे प्यारे बच्चों? बताओ खाली इतना पार्ट। बेसिक मीडियम में Yes, sir. +7 से +4 में जा रहा है बच्चों। एसिडिक में बच्चों, एसिडिक में आपके +7 से +1 में जाएगा। मतलब ये देखो एसिडिक मीडियम में आपका 5 इलेक्ट्रॉन चेंज आएगा और बेसिक में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे? बताओ जरा हाँ या ना? डन है? अगर आप Yes, sir. अगर आप इतना पार्ट भी समझ गए बच्चों, अगर आपको इतना पार्ट भी समझ में आ गया बच्चों, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो आराम से कर लीजिए। तो जरा दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ चला गया मेरा। क्वेश्चन ये दिख रहा है बच्चों? क्वेश्चन आपको दिख रहा है? बताइए जरा हाँ या ना सबको? यस सर। Yes, sir. बच्चों यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया बच्चों। देखो ये आपका न्यूट्रल मीडियम है और आपके यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम, पोटेशियम पर मिनट है और आपका आ रहा है बच्चों यहाँ पे आपका पोटेशियम आउट, मतलब यहाँ पे आपका I- में। बच्चा आपका यहाँ पे I- से क्या होगा? अगर आपका बेसिक मीडियम में है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा। अगर आपका देखो बच्चों, अगर आपका ये बेसिक मीडियम में है तो क्या होता है बच्चों? क्या होगा? जो आपका आयोडाइड है, सॉरी जो आपका आयोडीन बच्चों बच्चों का, वो आपका देखो वो आपका IO3- में चेंज होगा। इस बच्चों का ये आपका I- से आपका IO3- में चेंज होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी पार्ट को आपको ध्यान रखना। ये आपका बेसिक मीडियम है या एसिड मीडियम बच्चों? अगर आपको इतना बात पता चल जाएगा, फिर आपको आपका बाकी सारा आपका आंसर भी आ जाएगा। आई होप इतना पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बच्चों सारा क्वेश्चन आपका रिएक्शन बेस होने वाला है। बच्चों सारा क्वेश्चन आपका रिएक्शन बेस होने वाला है। बच्चों कल मैं आपको बच्चों इस सब का रिएक्शन करवाऊंगा, ओके? और बच्चों हम कल रिविजन चैप्टर का रिविजन करेंगे और कल बच्चों में आपको हमें डी ब्लॉक मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको थोड़ा सिखाना है, बेसिक वाला पार्ट से, ठीक है? ध्यान रखिए बच्चों, इजी बताइए। Yes, sir. तो बच्चा आज हमने क्या पढ़ाई किया? बच्चा आज हमने कलर के पढ़ाई किया, कैटलिस्ट के पढ़ाई किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में पढ़ाई किया और हमने पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ाई किया। ओके बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है। टाइम मिले तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों? ध्यान रहेगा। Yes, sir. देखो ये रहा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक सोल्यूशन में, तो क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए, ठीक? क्या हो जाए आपको पता होना चाहिए तो आपका बन जाएगा।
ओके, ये सारा आपका रिएक्शनल पार्ट, ये पूरा आपका रिएक्शन बेस्ड पार्ट। ओके बच्चों, डन है सारे बच्चों लोग को? यस सर। चलिए, तो बच्चा हम यहाँ पे रिएक्शन, हम यहाँ पे क्लास को करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा रिएक्शन पढ़ेंगे और समझेंगे, और हम यहाँ पे जेई का पीवे क्वेश्चन करेंगे, और आपका संडे टेस्ट में आपको रेडी करेंगे। ठीक है, डन है? ओके, Yes, sir. यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, चलो बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।